अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि अब हमारी बात चल रही है हज के सफ़र पे जाने की, तो हमें किन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या लेके जाना चाहिए, उसके लिए आपको एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाएगी। वो सामान आप ज़रूर रखिएगा। एक और चीज़ इसमें, आप मोबाइल जो है, आप जितने भी मेंबर जा रहे हैं, आप सभी के पास मोबाइल होना चाहिए। आपने हज पे माशाल्लाह बहुत खर्चा कर लिया, आप आने जाने में खर्च करेंगे, आप लोगों के लिए वहाँ से चीज़ें लाएंगे, आप आने के बाद भी बहुत खर्चा करेंगे। तो जहाँ इतना आप खर्चा करेंगे, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल सबके पास ज़रूर होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। और हज तक से पहले तक तो चल भी जाता है, लेकिन जब आप हज के लिए 5 दिन के लिए निकले ना, तो सबके पास एक मोबाइल, चाहे किसी से चलाना आता हो, चाहे किसी से चलाना ना आता हो, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे जिनसे ना चलाना आता हो वो मोबाइल रख के करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रख के क्या करेंगे? उन्हें सिर्फ रिसीव करना सिखा दीजिए आप मोबाइल को, कि रिसीव कैसे करते हैं। हम जब अभी लास्ट ईयर हज पे गए थे 2024 में, तो सबको पता है कितनी बहुत परेशानी, बहुत धूप थी, बहुत बुरा हाल था। अल्लाह माफ़ करे। लोगों के उस टाइम पे इंडिया के मतलब 50-50 हज़ार रुपये खर्च हो गए सिर्फ 5 दिन में। अब आपको हो गया ऐसा, क्या हो गया 5 दिन में 50 हज़ार रुपये? लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, मतलब खैमे अलग अलग हैं, अंदर खैमे इतने सारे होते हैं कि शुरू में तो खैमे ध्यान नहीं रहते कि किसका कौन सा था, हमारी वाइफ कौन से खैमे में थी। मतलब जो यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मिल जाती है, लेकिन जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके साथ औलाद नहीं आई, उनके साथ और ज़्यादा परेशानी है। तो आप सब ना मोबाइल ज़रूर रखें। हमारी एक अम्मा थी, हमारी मतलब रूम पे थी, बिल्डिंग पर ही। अब वो उनका बेटा था साथ में, माँ बेटे थे। अब वो बेटा तो पढ़ा लिखा, लेकिन उसने अपनी अम्मी को मोबाइल दे रखा था। अब वो रूम पर बैठती थी ना, जब इतना हंसती थी, ए बताओ ज़िंदगी में तो वो बटन वाला मोबाइल नहीं लिया, इसने यूँ दे दिया मेरे हाथ में, चलाना मुझसे आता नहीं, बस यूँ कहा तुम फ़ोन उठा लिया करो। तो कोई नहीं, हम भी हंसते थे कि हाँ, अम्मा को क्या ज़रूरत पड़ी टच मोबाइल की, अम्मा को क्या ज़रूरत है। लेकिन जब अम्मा हज पे गई, अब अम्मा हैंडीकैप भी थी, व्हील चेयर पे थी, तो अब उनका जो बेटा था, दोनों साथ ही निकले, साथ ही गए। अब जब वहाँ से जाते हैं मीना से जमेरात, उन्होंने कहा मैं अपनी कार खुद मारूंगी। बेटे ने कहा, मुझे कह दे कि नहीं, मैं भी देखूंगी शैतान कैसा हो, फिर कब आऊँ या नहीं आऊँ, अल्लाह ने मौका दिया है, मैं तो अपनी वो देखूंगी। एक बार मैं शैतान को मैं भी कंकर मारूंगी, 2 दिन तुम मार लेना। अच्छा, बेटा ने कहा ठीक है। अब वो साथ ले गया बेटा। अब रास्ते में वॉशरूम की बेटे को हुई कि मैं वॉशरूम हो क्या रहा, आप यहीं मतलब वही थी व्हील चेयर पे थी, उसने वहीं खड़ी कर दी व्हील चेयर। और वो ये वहाँ की पुलिस, उन्होंने वो तरीख तरीख खरूज करके उनको व्हील चेयर से हटा दिया। मतलब व्हील चेयर आगे आगे खिसकाते खिसकाते व्हील चेयर काफ़ी आगे पहुँच गई। और वहाँ तो इतनी भीड़ है, इतना रश है, किसी को किसी का नहीं पता। और बेटे को वॉशरूम में टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी रश है। और वो जब आते हैं वापस तो देखते हैं कि माँ तो है नहीं यहाँ पर, कहाँ गई। और वो कह रहे कि अगर मेरी अम्मी के पास उस टाइम मोबाइल ना होता तो मैं अपनी अम्मी को कहाँ ढूंढता, मेरा तो सारा हज हो गया था ख़त्म, कैसे कैसे मैं ढूंढता। उन्होंने फ़ौरन कॉल करी। अब उनकी अम्मी ने उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें मतलब अम्मी को उनको ध्यान ही नहीं है कि मेरे पास मोबाइल भी है, वो भूल गई कि मेरे पास मोबाइल है। उन्होंने 2-3 बार कॉल करी, मोबाइल की भी कम वॉल्यूम थी, और वो वैसे तो घबरा गई, परेशान हो गई कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके साथ जाऊँ। वो रो रही बेइंतहा। उन्हें खुद को ही ध्यान आया मेरे पास मोबाइल भी तो है। अब बेटे ने कहा था तुमसे खुद ना खोलना है, कुछ ना हो, जिसके भी गले में इंडिया का ये देखोगी ना टैग, आईडी कार्ड, बस इंडिया का तिरंगा झंडा देख लेना। तो अम्मा ने कहा था अच्छा ठीक है। अब उन्होंने किसी को कहा कि भैया मेरा ये देख लो भाई, मेरे बच्चे, तो देखा उन्होंने मोबाइल, उसमें कहा इसमें तो बहुत सारी कॉल पड़ी हैं आपकी।
तो उन्होंने कहा मिला तो मेरे बच्चे की कॉल है। तो उन्होंने कॉल रिसीव करी, उनके बेटे से बात करी कि यहाँ आपकी अम्मा इस जगह है। उन्होंने कहा आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप है इसमें, आप व्हाट्सअप पे से मुझे लोकेशन सेंड करिए, मैं आता हूँ। उन्होंने फ़ौरन लोकेशन सेंड करी, वो अपने माँ के पास ही मैं मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच गया। तो मोबाइल की ये चीज़ है। अब अगर इनके मैं अपनी अम्मी को मोबाइल ना देता, मैं ये सोचता कि मेरे पास मेरी अम्मा से तो आता ही नहीं चलाना, तो मुझे कैसे मिलती। तो यह है, लोग खोते बहुत हैं हज के टाइम पर। आप अगर वैसे नहीं रिचार्ज करा रहे, हज के इन 5 दिनों में ज़रूर करा कर चलिए। जहाँ पे इतना सारा खर्चा वैसे करके जा रहे हैं, जहाँ खाने पीने पे खर्चा हो रहा है सबके लिए, लाने पे खर्चा होगा, आने के बाद खर्चा होगा, तो मोबाइल पे खर्चे पे मतलब 100 रियाल पे आप अफसोस मत करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने साथ मोबाइल ज़रूर लेकर के जाएं और उसे रिचार्ज कराएं। जी ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।